और 23313380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में भी लोकपाल बिल पास, मुलायम सिंह ने की जोरदार मुखालफत। लोकपाल बिल पास होने पर अन्ना हजारे खुश, अरकान पार्लियामेंट का अदा किया शुक्रिया, खत्म किया अनशन। आपने लोकपाल बिल की मंजूरी को बताया साजिश, कहा लालू यादव और मायावती जैसे लोग हैं खुश। और दिव्यानी के साथ नाजिबा सलूक के खिलाफ पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज, सलमान ने कहा साजिश के तहत फंसाया गया दिव्यानी को। और खबरें तफसील से। लोकसभा ने भी लोकपाल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। कल राज्यसभा में मंजूरी के बाद आज इसे लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा की निस्बत लोकपाल बिल पर बहस मुख्तसर रही। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने किया। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इस बिल को बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए अहम कदम से ताबीर किया। स्पीकर मीरा कुमार ने सीमा आंध्रा अरकान के शोर शराबे के दौरान बिल के मंजूर होने का ऐलान किया। I shall now put amendments made by Rajya Sabha to the vote of the House. The question is that amendment number 1 to 36 made by Rajya Sabha in the Lokpal and Lokayuk Bill 2011 as passed by Lok Sabha be adopted. Those in favour may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it.
I move that the bill as amended be The passed. question is that amendment number 1 to 36 made by Rajya Sabha in the Lokpal and Lokayuk Bill 2011 as passed by Lok Sabha be agreed to. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted with 11 as by Lok Sabha as agreed to by the House. Here, ma'am. Other bill. This is other bill. National Institute of Technology. It's not my bill. Take it. I take it, ma'am. I move that the bill be taken into consideration. I move. I move the bill. I move the bill. Move that the bill be passed. I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted and the bill. समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकपाल बिल की सख्त मुखालफत की। उन्होंने इसे मुल्क के लिए मुज़िर बताया। मुलायम ने कहा कि बिल के कानून बन जाने के बाद सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साल पीछे की जरूरत होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है। अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाए जा रहे, इसके बाद हम तो वो बेईमान बैठे। लोकसभा में लोकपाल बिल के मंजूर होते ही रालेगंज सिंधी में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़श्ता 9 रोज से लोकपाल बिल के हक में भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे उनके साथी टेलीविजन पर लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। बिल के मंजूर होते ही वहां मौजूद लोगों ने अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। अपने अहद के मुताबिक अन्ना हजारे ने अनशन खत्म किया। उन्हें स्कूली बच्चों ने जूस पिलाया। ये कोने में चाहते हैं लोग बैठ जाएं, अगर बैठ सकते तो बैठ जाएं, प्रेस वाले साइड में हो जाएं और
राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्यसभा में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। अन्ना हजारे ने बिल की मंजूरी को तारीखी कदम करार देते हुए अरकान पार्लियामेंट और उनकी मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। अन्ना हजारे ने कहा कि कानून बनने के बाद इस पर अमल होना जरूरी है, इसलिए माहिर अफराद की कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी अमलावरी पर नजर रखेगी। कानून बनने से काम नहीं होगा, कानून का सही अमल होता नहीं होता वो देखना पड़ेगा। अगर कानून बहुत अच्छा बन गया लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा तो कानून बनने का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, देश में रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड पुलिस महासंचालक है और भी अनुभवी लोग हैं, ऐसे सेवाभावी लोग, उनको हम ढूंढेंगे, देश के ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, उनकी समिति बनाएंगे। अन्ना हजारे की माविन और समाजी कारकुन किरण बेदी ने लोकपाल बिल पास होने पर खुशी जाहिर की है। रालेगंज सिद्धि में किरण बेदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्लियामेंट ने आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया। साधारण भारतीय होते हुए उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सारे देश की पुकार सुनी है और अन्ना का अनशन आज छुड़वाया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था, हम बड़ी चिंता थी। उन्होंने हमारी पुकार सुनी, सारे देश की पुकार सुनी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सारे रालेगांव सिद्धि का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अन्ना हजारे दिए। आगे एक चौकसी रहेगी ताकि देखिए कानून ठीक से पालन हो, इसके रूप। आम आदमी पार्टी ने लोकपाल बिल की मंजूरी को साजिश से ताबीर किया है। पार्टी लीडरों ने इसे कमजोर बिल बताया। उनका कहना है कि इस बिल से मायावती और लालू यादव जैसे लीडर ही खुश हो सकते हैं। 4 दशकों के इंतजार के बाद में और करीब 3 साल के लंबे आंदोलन के बाद में एक कानून बना है। लोकपाल बन गया कहने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस लोकपाल के अंडर में ना तो नगर निगम आते हैं, ना नगर पंचायतें, ना ग्राम पंचायतें आती हैं, ना स्कूल आते हैं, ना अस्पताल आते हैं, पुलिस नहीं आती इसके अंडर में, सड़कें जो बनती हैं वो नहीं आती। तो ऐसे में क्या करें? इस लोकपाल का हम क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपर लेवल के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करनी है तो लोकपाल में करेंगे, लोअर लेवल के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करनी है तो सीवीसी में करेंगे। तो ये एक तरह का मजाक बन गया है और देश की जनता एक बहुत सख्त कानून का इंतजार कर रही थी, वो कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने लोकपाल बिल को तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लोकपाल पास हुआ मगर और भी कदम और बहुत बड़े कदम है। मेरा ये कहना है उनसे बात नहीं करेंगे, गहराई से फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ पूरा फ्रेमवर्क है, ये लिखा है, इनको पास करने की जरूरत है। This is the pipeline that need to be passed with, and the biggest with the local bill. We had the RTI earlier, and I think we should pass these bills that are sitting in Parliament. कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने लोकपाल बिल की मंजूरी पर कहा कि जनता फैसला करेगी कि इसका सेहरा किसके सर बंधना चाहिए। है कि यूपीए की सरकार या कांग्रेस पार्टी जब भी कोई कदम उठाती है
उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं रहता कि क्रेडिट हमको चाहिए। उद्देश्य ये रहता है कि जो समाज के हित में है, जो देश के हित में है, वो फैसले किए जाने चाहिए। और ये जो सफर एक शुरू हुआ था सूचना के अधिकार के कानून से 2005 में, वो एक नए पड़ाव पर पहुंचा है लोकपाल का कानून पारित होने के बाद। तो इसलिए इस बात का मूल्यांकन देश की जनता करेगी कि पिछले 10 वर्ष में यूपीए की सरकार ने किस तरह से प्रशासन में और राजकाज जो चलाने की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आगे बढ़कर कदम उठाए। बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि लोकपाल बिल की मंजूरी में बीजेपी का ज्यादा रोल है। भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है। अब वो राष्ट्रपति उस पर सहमति देंगे और वो कानून बनेगा। और मुझे लगता है कि एंटी ग्राफ्ट बिल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिसमें देश के प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित किया गया है, राष्ट्रीय प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन क्योंकि ये सदन से पारित हुआ है और सदन में पारित होने वाले गतिविधि में सबकी भागीदारी होती है, तो मैं समझता हूं कि देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में एक माहौल है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक बड़ी मुहिम। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उत्तरी भारत में मोदी की लहर। पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। देवयानी मामले पर राज्यसभा में मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अमेरिका के तई हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अमेरिका मुसलसल हमारे साथ तज़हीक आमेज सलूक कर रहा है और हुकूमत अमेरिका को सख्त पैगाम देने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। पूरे देश के अंदर दलितों में खास तौर से ये चर्चा हो रही है कि ये जो महिला जिसके साथ जुर्म जाती हुई है, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, यदि इसके स्थान पर यदि किसी और जाति की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डिले नहीं करती एक्शन लेने में। We have willy-nilly accepted that this is the big brother. We have willy-nilly accepted that the USA is the world's policeman. We are building a strategic relationship with the USA. That strategic relationship cannot be in violation of the principles of the Panchsheel. वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। अमेरिका मानता कहाँ है किसी कन्वेंशन को? इराक में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशन को ठेंगा दिखा करके अमेरिका ने वहां बमबारी की, झूठा जो है रिपोर्ट बनवाया कि उसके पास जो है माने मास डिस्ट्रक्शन का रासायनिक हथियार है।
तो अमेरिका का जो ये व्यवहार रहा है हम लोगों के देश के प्रति, ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का जब मामला आता है तो हम कहीं न कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित उसके सामने अपने आप को महसूस करते हैं। ये जो हीनता की गांठ बन गई अमेरिका के सामने, ये बहुत ही दुखदाई है और अगर इससे नहीं उबर सकी गवर्नमेंट तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। बैरिकेड हटा देने से, सिर्फ क्या कहते हैं कि ये कर देने से समस्या का निदान नहीं होने वाला है। समस्या का निदान करना है तो आपको कड़ा संदेश भेजना पड़ेगा। और ये पार्लियामेंट, हम तो सर समझते हैं कि बजाय हम चाहते थे कि आप चेयर की तरफ से ये सर्वसम्मति एक रिजोल्यूशन आना चाहिए। काफी समय से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में बढ़ा है। वो एक ऐसा देश बन गया है जो कुछ भी कर सकता है। हम लोकपाल बिल पर बात करते हैं। दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं कुर्बान अली साहब। आपका खैर मकदम है। कुर्बान अली साहब, लोकपाल बिल पास हो गया है, लोकसभा में भी अन्ना का अनशन भी खत्म हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे लोकपाल बिल पर, जिस तरह से माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि कई वर्षों से इस लोकपाल बिल को लेकर के जद्दोजहद भी चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी और किसी नतीजे पर ये नहीं पहुंच पा रहा था। एक बार इसका मसवदा तैयार हुआ लोकसभा में, फिर वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया और अब सिलेक्ट कमेटी के बाद कल राज्यसभा में इस मसले पर जिस तरह से डिबेट हुई तो उससे फिर ये उम्मीद बंधी कि हालांकि अभी इसे एक मुकम्मल कानून तो करप्शन के खिलाफ नहीं माना जा सकता, लेकिन काफी हद तक इससे बदअनवानियों को रोक पाने में मदद मिलेगी, ऐसा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का भी मानना था। और हुकूमत की जानिब से भी ये एक दरियादिली दिखाई गई कि जिस तरह की तरमीम इस सेलेक्ट कमेटी को इस कानून के सिलसिले में मौसूल हुई थी, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और एक जिसको कहें कि कंसेंसस, एक राय हमवार की गई है, सिवाय समाजवादी पार्टी के सारी जमातों ने इसकी हिमायत की और कल इसको काफी तवील डिबेट के बाद, बहस के बाद राज्यसभा में पास किया गया। आज लोकसभा में भी इस पर डिबेट होनी थी, कुछ देर हुई भी, लेकिन वहां ज्यादातर शोर शराबा होता रहा, हंगामा आराई होती रही, इसलिए बहुत जल्दी ही इसको वॉइस वोट के साथ कबूल कर लिया गया, पास कर दिया गया। और अब दोनों ऐवान पार्लियामेंट के गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, एडजर्न कर दिए गए हैं। तो एक तरह से जो संसद के पार्लियामेंट का जो ये मौजूदा इजलास था, इसमें तवक्को की जा रही थी कि लोकपाल बिल पास हो जाएगा, वो पास हो गया। ये इस मायने में एक बड़ी कामयाबी है। और सियासी सतह पर भी अगर हम देखें तो अन्ना हजारे साहब ने अनशन शुरू किया था, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर लिया है, तो ये हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके लीडर अरविंद केजरीवाल जिस तरह की नुक्ताचीनी कर रहे थे इस कानून को लेकर के, उस पे भी मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं फुल स्टॉप लग गया है फिल वक्त। लेकिन कुर्बान अली साहब, जिस तरह से केजरीवाल अन्ना के साथ रहे हैं, केजरीवाल अन्ना के साथ रहे हैं, लेकिन अब केजरीवाल इसी बिल के खिलाफ हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ ये मायावती या लालू खुश हो सकते हैं, इसमें कमजोरियां हैं अभी भी। तो अभी दो ग्रुप बन गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुखालिफत है वो बहुत ज्यादा इस मसले पर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तक हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा था कि वो ये कानून लाने से कासिर है, क्योंकि गुज़िश्ता 46 वर्षों से ये बिल जो है पार्लियामेंट में आता था। पंडित नेहरू के जमाने से ये कवायद चली आ रही थी, लेकिन कभी भी ये पिछले 2 वर्षों से भी ये लग रहा था इसको लेकर संजीदा नहीं है, हीला हवाली की जा रही है। लेकिन में असेंबली इंतखाबात हुए और उनके जो नताइज आए, उसके बाद हुकूमत पर यह दबाव बढ़ा कि वो इस कानून को फौरी तौर पर इसको बिल को कानून की शक्ल दे और इसे ऐवान के दोनों पार्लियामेंट हाउस के दोनों को पास करवाए। तो वो एक जो तसलसल चला आ रहा था वो दूर हुआ है और अब ये उम्मीद बनी है कि सदर जमहूरिया के दस्तखत हो जाने के बाद ये बिल जो कि पार्लियामेंट से पास हो चुका है कानून बन जाएगा और इससे हुक्मरान और जो बदइनवानियां करने वाले बड़े अफसर हैं उनके ऊपर काफी हद तक शिकंजा
जी कुरबानी साहब, अन्ना ने खुद ये कहा है अनशन खत्म करने के बाद कि कानून तो पास हो गया है लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है अमलावरी पर कि क्या कुछ हो रहा है। तो क्या इस सिलसिले में फिर अब कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे? जी देखिए, जब से हिंदुस्तान का आईन पास हुआ है, यानी कि उसमें 100 से ज्यादा मर्तबा अमेंडमेंट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब कानून जो है वो अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है या उसमें कहीं कमियां। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको लेकर के ये कहा जाता है कि साहब कानून मुकम्मल नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। और ये कि साहब सिर्फ इस कानून के बन जाने से रुक जाएगा, बेईमानी रुक जाएगी और जो लोग खास करके और जो अफसरान हैं वो इससे बाज आ जाएंगे, उसकी उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए, कानून तो स्पिरिट से चला करता है और अगर वो स्पिरिट ही ना हो, वो जज्बा ही ना हो, तो फिर आप बना लीजिए टेक्निकलिटीज को लेकर के तो कई मर्तबा बड़े सियासतदान उसको धता बता करके इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, मिनिस्टर भी बनते रहे हैं। वो जब जेल जाते हैं तो लोग वो कहते हैं कि साहब अब तो इसका फैसला अवाम की अदालत में होगा, और वो इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई थी वो सब बेजा थी, गलत थी और उसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि पिछले दिनों जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था कि जिसमें जो सियासतदान मुजरिम ठहराया जाएगा, 10 साल इंतखाबात लड़ने पर रोक थी। तो अब उसके बाद ये उम्मीद बंधी है कि सियासत में भी सफाई होगी, हुकूमत में भी सफाई होगी, जुडिशरी में भी जो इस तरह की चीजें, कई बार करप्शन की चीजें सामने आती हैं, उस पर भी नकेल कसी जा सकेगी। जी, जहां तक ये बात भी सामने आ रही है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद अब आइंदा लोकसभा इलेक्शन सामने है, इसका सहरा लेने की कोशिशें की जा रही है। कोई कहता है, बीजेपी कहती है कि हमारा रोल ज्यादा है और कांग्रेस कहती है कि ये तो जनता ही बताएगी। और एक तरफ अन्ना अनशन कर रहे हैं, अन्ना लगातार इस पर वाकई काम तो कर ही रहे थे। अब तीनों लोग तीन तरह से शेरों की ये मुकाबला हो गया है, तो अब खत्म तो हो ही गया अन्ना का अनशन, लेकिन अब सहरा लेने की बात हो रही कि भाई इसमें हमारा रोल ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी कार्रवाई, किसका काम ज्यादा रहा होगा? देखिए, इसका सेहरा चाहे कोई लेने की कोशिश करे, एक तो कोई एक सियासी जमात या कोई एक तबका या कोई एक एक्टिविस्ट या एक एनजीओ नहीं ले सकता। एक दूसरी चीज ये है कि अभी कोई ये ऐसा इशू नहीं है कि खाली इसी मसले पर आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात होने वाले हों। हाँ, ये इलेक्शन में एक फैक्टर रहेगा और इसे हर सियासी जमात अपने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करेगी। जहां हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी ये इसका सेहरा लेने की कोशिश करेगी कि साहब ये हमारी वजह से पास हुआ, वहीं बीजेपी कहेगी कि नहीं साहब ये हमारी वजह से पास हुआ। लेकिन कल मैं राज्यसभा की प्रेस था और मैं हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अरुण जेटली की तकरीर सुन रहा था। उसके पहले वजीर कानून कपिल सिब्बल साहब ने जब ये बिल पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि साहब आज एक बड़ा तारीखी दिन है, हम एक नई तारीख जो है वो रकम करने जा रहे हैं और इसमें हमें हिज़्ब इख्तिलाफ का भी पूरा कोऑपरेशन मिला है और सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के दूसरे तबकात का भी, और कुछ इसी तरह की बात हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अरुण जेटली ने भी कही। तो बहुत दिन बाद पार्लियामेंट में इस तरह की एक मुस्बत बहस सुनने को मिली कि साहब जहां सेहरा लेने की बजाय कोशिश ये की जा रही थी कि एक दूसरे की सताइश करने की। और अरुण जेटली साहब ने तो, जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब, जो कि सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्होंने इस कानून को, इस बिल को हतमी शक्ल दी, उनकी तारीफ की अरुण जेटली साहब ने, जो आमतौर पर सुनाई नहीं देती। तो अगर जो स्पिरिट ऐवान में थी वो अगर